हेलो दोस्तों, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर इसके परिमाण और दिशा को निकालने के बारे में। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें देखकर आना, तो आपको ज्यादा समझ आएंगे ये जो कुछ भी इस वीडियो में होने वाला है। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें निकालना है ये आर वेक्टर का परिमाण। तो इसके लिए देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरफ से ये तिरछा सा है, तिरछा सा है। तो इसका यदि हमें परिमाण निकालना है तो त्रिभुज चाहिए हमें, क्योंकि देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यह त्रिभुज बन सकता है, इसलिए हमें यहां त्रिभुज बनाएंगे। जैसे ये इसमें थोड़ी सी वो तिरछापन है, तो इसे समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले, क्योंकि ये बन सकता है। यदि ये नहीं बन सकता, यदि ये ऐसा होता कि ये समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता, तो हम समकोण त्रिभुज की जगह और कोई विधि लगाकर आर वेक्टर को निकालते हैं। लेकिन अब समकोण त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस प्रमेय से आर वेक्टर को निकाल देंगे। तो देखिए, ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज। हम नाम रख लेते हैं यहाँ ओ, इसे ओ रख लेते हैं, इसे पी और इसे सी, इसे रख लीजिए ए। आप वैसे तो नाम कुछ भी रख सकते हो अपने मन से, ए, इसे बी, इनका कोई क्रम नहीं है, कुछ भी नाम रख सकते हो इनकी पॉइंटों के। इस पॉइंट का ए, इसका सी। तो देखिए, ये ए है, ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर। तो ये इसकी सामने की भुजा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का जो मान होता है वो सेम होता है। तो इसका मान क्या होगा, ए के बराबर। इसका मान क्या होगा, ए के बराबर, इसका बी के बराबर। में से परिमाण की जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए बी भी लिखे दें, इसके ऊपर वेक्टर ना लगाएं तो कोई बात नहीं है। तो देखिए, अब हमें और क्या क्या मिल सकता है। ये 90 डिग्री का कोण हुआ है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसके बाद देखिए, समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए, ये इस तरफ मैंने कल आपको बताया था कि यदि 90 डिग्री पे हूं ऐसे कोण, यदि ये परिमाणी, मेरा मतलब परिणामी, इसे मान लीजिए आर। तो इस तरफ यदि थीटा है, ए से बी का कोण, ये ए ये बी, तो देखिए ये थीटा है, तो थीटा की साइड, इसका मतलब देखिए ये जो आर है, इससे ये जो तल है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक थीटा की साइड, एक बिना थीटा की साइड। तो देखिए, जो थीटा की साइड होगी, थीटा की साइड जो भुजा होगी, जैसे ये ए है, तो इस तरफ लिखेंगे हम आर cos थीटा, इस तरफ लिखेंगे cos थीटा, आर cos थीटा, क्योंकि आर यह है परिमाण आर वेक्टर का, इसलिए। और थीटा के विपरीत लंबवत, जिस तरफ आर cos थीटा है उस भुजा के लंबवत, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा है, लंबवत।
तो लंबवत होगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा। ऐसे आप आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा को निकाल सकते हो। यदि ए होता या बी होता, जो भी परिणामी का परिमाण होगा वो यहाँ आ जाएगा आर की जगह, और ये साइन थीटा जिस तरफ थीटा नहीं है और जिस तरफ थीटा है वहां कॉस थीटा। तो देखिए थीटा की जगह यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है, एल्फा, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि ए से ए वेक्टर से सी वेक्टर की तरफ, यहाँ सी वेक्टर की जगह आर वेक्टर है तो उनका हम क्या कहेंगे, ए वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ बनने वाले कोण को एल्फा कहते हैं, एल्फा। तो देखिए एल्फा जो है इस तरफ, ये थीटा की जगह है, यहाँ मान निकालेंगे तो आर परिणामी का परिमाण, ये आर वेक्टर है पूरा, इसकी जगह हम निकालेंगे आर, सिर्फ परिमाण निकालना है हमें, तो यहाँ लिख देंगे, मैं दूसरी कलर की मार्कर से लिख देता हूं। तो देखिए यहाँ लिख देंगे हम आर, इस तरफ थीटा है तो कॉस थीटा, और इस तरफ थीटा नहीं है, ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा, या थीटा नहीं है उस साइड आर साइन थीटा, तो इसके सामने की भुजा। देखिए आपको यदि दिख रहा हो तो कि ये जो है ये लंबवत नहीं है, इसकी ये जो रेखा है वो लंबवत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो, ये इस तरफ से तिरछापन सा है, तो हम यहां लिखेंगे, जैसे आपको यहां समझना है तो इस तरफ लिख लेना। देखिए यहां लंबवत नहीं है, यहाँ जो है देखा एक दूसरे की लंबवत 90 डिग्री पर नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं लेते हैं हम, यहाँ जो है जो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा यहाँ नहीं लेते, यहाँ की वजह यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री पे है और हम यहाँ भी 90 डिग्री पे बना सकते हैं। यदि ये इस तरफ ना बनाया होता तो ये इस तरफ बन जाता। ये तो सिर्फ ये रेखा आगे बढ़ाई है और इसको, ये पहले में ली हुई थी, इसको मिला दिया है, ये और कुछ नहीं किया। देखिए ये एल्फा है तो ये भी एल्फा हो गई, ये एल्फा है तो ये भी एल्फा हो गई। ये आप सोच रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ए वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ बनाया कौन, आर, मेरा मतलब एल्फा होता है, लेकिन यहां कौन दिया हुआ है हमको, थीटा। ये पूरा ए वेक्टर से बी वेक्टर तक, ये पूरा जो कोण है ये दिया हुआ है हमको थीटा, तो ये सम्मुख कोण की तरह यहां आ जाएगा, इसका मान होगा थीटा। तो देखिए यहां ये आर से ही मानेंगे तो यहां हो जाएगा आर कॉस थीटा, थीटा की साइड आर कॉस थीटा, और थीटा के विपरीत, विपरीत यदि यहां होता, जैसे ये लाइन इस तरफ इस प्रकार होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये आपको ऐसा दिया हुआ है, ओके, ये आपको ऐसी जो लाइन है वो दी हुई है, ये बी वेक्टर, ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन है, क्योंकि आमने सामने की वजह समांतर चतुर्भुज के ये बी वेक्टर है ओ से बी तक, तो इसके आमने सामने की ए से पी तक ये होगी बी वेक्टर। क्योंकि देखिए
ये जो है ये हमने बाद में बनाया समांतर चतुर्भुज, तो ये ही है। तो इसके आमने सामने की वजह ये हो गई OB और AP। तो देखिए यहां हम R यूज नहीं करेंगे। R क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि यहां में दिया हुआ है B। जैसे मैं यहाँ आपको अलग से बता रहा हूं, आप यहां ध्यान दीजिए। देखिए यहां हमको इस प्रकार दिया हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हो, ये वेक्टर दिया हुआ है B। ये A, ये C। मैंने सिर्फ ये छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाल कर आपको बता रहा हूं, बताने के लिए लिया है सिर्फ। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं जिससे कि ये जो है इस तरफ भी लाइन खींच जाए। इस तरफ ये कैसी लाइन है? ये इस प्रकार लाइन है, इस तरफ खींच रही है, ये समांतर चतुर्भुज की तरह। जैसे मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। जैसे देखिए इसको ज्यों के त्यों उठाकर लाते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है B वेक्टर, ये आपका दिया हुआ है B वेक्टर, ये वाली लाइन, और ये हमने कोई मानी है 90 डिग्री पर, इसकी AC के 90 डिग्री पर। या आप मान सकते हो कि इसी को इस तरीके से उल्टा कर दिया जाए। जैसे मैं आपको बता दूं, एक और बताते हैं, चलो इसे। जैसे ये 90 डिग्री ये वाला, लेकिन इससे थीटा नहीं आएगा, तुम थीटा वाली साइड ही लेंगे, इसे मान लेते हैं 90 डिग्री पर, इसलिए आपको हम खींच सकते हैं। इसी प्रकार अलग से मैं खींचकर आपको दिखा रहा हूं, आपको नहीं दिखाने में, एग्जाम में आ जाए तो। ये है B वेक्टर, ये थीटा, ये A, ये C और ये P। ये क्या है? P। तो देखिए ये थीटा, तो थीटा की साइड क्या होगी? यहाँ B है परिणामी, तो परिणामी का परिमाण इस तरफ B, थीटा की तरफ cos थीटा, और थीटा के विपरीत लंबवत दूसरी साइड ये आ जाएगा हमारा B sin थीटा। तो देखिए ये B cos थीटा, ये तो हो गया, इसे तो आप मानते हो, लेकिन हमें ये जो रेखा है हमें नहीं दिखानी, इसलिए हम क्या करेंगे, आमने सामने की बजाय इसकी बराबर है, तो B sin थीटा, ये भी जो बजाय B sin थीटा होगी ना। आप ही सोचिए, ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, यदि ठीक से ना बना हो तो आप ठीक से बना लेना, ये B cos थीटा बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? B cos थीटा, ये B cos थीटा सामने की वजह B cos थीटा, B sin थीटा सामने की वजह B sin थीटा। तो देखिए PC क्या हो जाएगी? B sin थीटा। मैं इसे मिटाऊंगा, आप एक बार नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। यदि आपको कुछ समझना है तो वीडियो को जो रिवर्स लेकर समझ सकते हो, तो यदि आपको फिर भी कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए B cos थीटा और B sin थीटा, ये तो हमारे हो गए। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है R, हमें निकालना है R। तो हम R निकालते हैं, तो R कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से।
यहाँ लिख भी देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये किस प्रकार होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए ये जो त्रिभुज है इससे आप जो परिणामी का परिमाण भी निकाल सकते हो और इसकी दिशा भी। तो इस त्रिभुज को बनाना जरूर सीख लीजिएगा। हमने कुछ नहीं किया था, एक बार रिपीट कर देता हूं इसे। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ समांतर चतुर्भुज संबंधी सदिश योग के नियम से दो वेक्टर लिए और समांतर चतुर्भुज बना दिया है। ये तिरछा था इसलिए यह 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बनाने की हमने कोशिश की है और हमने समकोण त्रिभुज बना दिया है। ये थीटा है इसलिए ये भी थीटा हुआ, क्योंकि ये पूरा जो है थीटा है इसलिए ये पूरा थीटा होगा, क्योंकि ये समकोण है। समकोण के कारण ये बी वेक्टर है, इसके सामने की भुजा बी वेक्टर हो गई। ये ए वेक्टर है, इसके सामने की भुजा ए वेक्टर हो गई। इस तरफ थीटा है इसलिए बी cos थीटा, इस तरफ थीटा नहीं है इसलिए बी sin थीटा, क्योंकि इस तरफ बी sin थीटा आता 90 डिग्री पे होता तो ये 90 डिग्री खींच ले देगा तो बी sin थीटा आएगा। बी sin थीटा आएगा तो उस भुजा के सामने की भुजा का मान भी बराबर होगा, तो ये बी sin थीटा होगा। अब हमने इसके सिर्फ मान रखें ओ बी पी ए सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले आप देखना त्रिभुज ओ पी सी से या ओ पी सी में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, के स्क्वायर बराबर ए मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए यहाँ जो है कर्ण क्या है, यहाँ कर्ण ओपी, ओपी तो आर है तो हमें ओपी कहें या आर कहें यही निकालनी है। मैं इस तरफ लिख देता हूं ओपी बराबर आर वेक्टर, लेकिन मैं आर वेक्टर नहीं लिख रहा, आर सिर्फ परिणामी का परिमाण निकालना है हमें परिमाण, तो इससे आर से इसी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आर लिख दूंगा, ये हमें क्या करना है निकालने है। ये बात आप शुरू से ही सोच के चलिए जिससे आपको आसानी होगी निकालने में। तो देखिए के स्क्वायर मेरा मतलब कर्ण स्क्वायर, कर्ण का आर का स्क्वायर, परिणामी का परिमाण लेंगे यहाँ तो परिमाण ले लिया आर स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है ओ सी, ओ सी स्क्वायर, या आप यहाँ सीधे आर स्क्वायर की जगह ओ पी स्क्वायर लिख लीजिए प्लस अब ओ सी स्क्वायर प्लस लंब क्या है पीसी, पीसी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। तो एक और लाइन लिख लेते हैं सिर्फ, देखिए ओपी स्क्वायर, ओपी क्या है आर, आप यहाँ चूंकि लगाकर लिख सकते हो ओपी आर, जिनके मान निकलते हैं उनके मान आप लिख सकते हो, जिनसे आपके नंबरों में जो है बढ़ोतरी होती है, नंबर बढ़ जाते हैं ऐसा लिखने से। तो देखिए ओपी स्क्वायर, ओपी क्या है आर स्क्वायर, में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि जगह फिर कम बढ़ेगी। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर ओ सी क्या है ओ सी, ओ सी में
इन्हें खोलकर लिख लेते हैं, ओ ए प्लस ए सी। ओ ए प्लस ए सी तो ओ सी है, इसलिए अब कंफ्यूज मत होना, इसके ऊपर स्क्वायर ही लगेगा, वो तो जैसा चल रहा है वैसा ही होगा। अब पी सी स्क्वायर, पी सी स्क्वायर, हम पी सी स्क्वायर लिख लेते हैं अभी। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। एक बार इसे यहां लिख लेता हूं मैं, आर स्क्वायर बराबर ओ ए प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और देखिए आर स्क्वायर बराबर ओ ए कितना है, ओ ए सिर्फ हमें परिमाण निकालना है, इसलिए ए वेक्टर की जगह ए लिखेंगे खाली है, क्योंकि इस ए वेक्टर का परिमाण, इसमें से परिमाण ही काम आएंगे, क्योंकि हम परिमाण ही तो निकाल रहे हैं, परिमाण सिर्फ संख्या होती है। तो ए प्लस ए सी क्या है, ए सी किसके बराबर है, बी कॉस थीटा के बराबर, तो हम बी कॉस थीटा लिख देंगे स्क्वायर प्लस पी सी किसके बराबर है, पी सी, ये बी साइन थीटा की, तो हम यहाँ लिख देंगे बी साइन थीटा। अब हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से खोल लेते हैं। आपको लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी में हमारा काम हो जाएगा। यदि हम उस सूत्र को लिखेंगे तो एक हमारी लाइन वैसी वेस्ट होगी, इसलिए मैं आपको मुंह से बोल देता हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, बी कॉस थीटा, तो बी पर भी स्क्वायर लगेगा और कॉस थीटा पर भी कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे बी, ये बी कॉस थीटा, ये पूरा ही बी है, बी की जगह है, इसलिए इस पूरे पर स्क्वायर लगा है। फिर प्लस 2ab, 2 ई की जगह ए, बी की जगह बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इस पर भी स्क्वायर था, देखिए पीसी पर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस पर भी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यदि हम बी साइन थीटा कोष्टक में बंद कर स्क्वायर लगाएं तो फिर उसको खुलेगा कैसे, बी पर भी स्क्वायर आएगा और साइन पर भी, साइन थीटा पर भी स्क्वायर आएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर बराबर, देखिए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये सेम से दिख रहे हैं, इनमें से कुछ चीज कॉमन आ सकती है, इसलिए हम इन्हें एक जगह लिख लेते हैं, या आप लिखे बिना भी कॉमन ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूं एक जगह, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ये भी cos थीटा, आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस, यहां से हम बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, फिर कोष्टक में कॉमन क्या क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाहर निकाल दिया। जैसे हम जो भी चीज कॉमन लेते हैं उसे भाग में लिखते हैं, तो यदि इसके भाग में जो है बटे में बी स्क्वायर लिखा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर कट जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन
स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। देखिए एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, मैं यहाँ लिख देता हूं cos स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति में, 11th की त्रिकोणमिति में या आप आगे पढ़ोगे कि cos स्क्वायर थीटा, ये तो 10th में भी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1, इस पूरे की जगह आ गया 1 प्लस 2ab cos थीटा। तो हमारा r क्या आएगा, ये स्क्वायर है, इसे यहाँ रूट में भेज सकते हैं, तो इसे रूट में भेज देते हैं, इस पूरे पर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसे आप इम्पोर्टेंट समझकर या इम्पोर्टेंट ही ये है तो इम्पोर्टेंट लिखकर इसे आप इस सूत्र को आप डायरेक्ट याद रख लोगे तो भी ये बहुत जगह काम आएगा। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी दिशा निकालेंगे जो कि हमारे वीडियो का एंड टॉपिक होगा। अब वीडियो को पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हो। देखिए हमसे जो है वो त्रिभुज जो है मिट चुका है, उसी में एक और बार बना देता हूं। अब देखिए ये मैंने जो है बना लिया है दोबारा से, ये वो पहले वाला ही त्रिभुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए हमें निकालना है एल्फा, तो इसके लिए मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं कि एल्फा के लिए हम लेंगे tan थीटा। एल्फा के लिए क्या लेंगे हम, tan थीटा। थीटा की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है हमको, एल्फा, क्योंकि हमें एल्फा निकालना है। थीटा निकालना होता तो थीटा लिखते, बीटा निकालना होता तो बीटा लिखते, गामा निकालना होता तो गामा लिखते। यहाँ लिखेंगे tan एल्फा बराबर tan एल्फा मतलब tan थीटा या tan एल्फा, ठीक ही बात है। तो tan एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, मेरा मतलब लंब बटे कर्ण नहीं, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan एल्फा बराबर लंब बटे आधार। और यहाँ लंब क्या है, ओ पी सी में, आप पहले लिख सकते हो त्रिभुज ओ पी सी में tan एल्फा बराबर लंब बटे आधार, ये आपने पढ़ चुके हो, ये आप त्रिकोणमिति में। तो देखिए लंब क्या है यहाँ, पी सी, लंब है यहाँ पी सी बटे आधार, आधार क्या है ओ सी, ओ सी। तो tan एल्फा बराबर पीसी कितना है, पीसी हमको दिया हुआ है b sin थीटा, या हमने निकाला है b sin थीटा, आप ये भी कह सकते हो b sin थीटा अपॉन ओसी क्या है, ओसी दो रेखाओं से मिलकर बना है ओ बी और बी सी। तो हम देखेंगे यहाँ ओ ए प्लस ए सी मिलकर बनाते हैं ओ सी, ओ ए प्लस ए सी मिलकर बनाते हैं ओ सी।
तो टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपन OA क्या दिया हुआ है हमें यहाँ, OA दिया हुआ है A। हमें सिर्फ जैसा कि ये परिमाण चाहिए तो हम सिर्फ परिमाण लिखनी है A प्लस, क्योंकि हमें जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे उनमें सिर्फ संख्या आएगी, तो परिमाण लिया है इसका A वेक्टर का सिर्फ A, और AC क्या है B cos थीटा, B cos थीटा। ये आपको सब कुछ या मिल रहा है तो आप निकाल सकते हो। ये एक आपका सूत्र है, इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कर नोट कर लीजिए। ये आपका सूत्र है, इसे आप देख लीजिए एक और बार। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ टेन अल्फा लिया है थीटा की जगह अल्फा, टेन अल्फा बराबर लंब टे आधार, ये आपको पता ही है, लंब क्या है पीसी अपॉन आधार क्या है ओसी। हमने त्रिभुज कौन सा लिया है ओपीसी, टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा पीसी बराबर, और ओसी, ओसी दो रेखाओं से मिलकर बना है OA प्लस AC, OA प्लस AC। तो OA का मान हमें पता है A, परिमाण लिया है इसका A वेक्टर का, और AC का मान हमें सीधा ही पता है B cos थीटा। यदि हमें OC का पूरा मान पता होता तो हमें से ऐसे नहीं बोलते, डायरेक्ट लिख देते OC का मान जो भी दिया होता। यदि हमें यहाँ से अल्फा निकालना है, ये सारी वैल्यू जो हमारे पास हैं ये हमने निकाल ली एक वैल्यू, तो आप जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आपको दिख रहा हो तो इस तरफ बता देता हूं कि टेन अल्फा बराबर, यहां से अल्फा कैसे निकालोगे वो बता रहा हूं मैं। जैसे आपको मान मिल गया कोई भी, मैं यहाँ x लिख रहा हूं, एक मान मिला है, यदि आपको कोई एक मान मिल गया x मान लेते हैं, तो 10 को इसके नीचे भेजेंगे, x 10, और फिर 10 को ऊपर लाएंगे तो -1 आ जाता है 10 इनवर्स, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 10 x -1, 10 इनवर्स हो गया। इस प्रकार tan थीटा निकाल सकते हो। या आपको यदि ऐसा मान दिया हुआ है जिसकी तुलना करके आप, जैसे यहाँ यदि 0 आ जाता है x का मान, तो 10 वो 0 कब होता है 10 का मान 10 0 पर, तो अब 10 0 कर 10 0 करके 10 से 10 की तुलना करके अल्फा बराबर 0 दे सकते हो। तो यदि आपको ऐसा दे दिया जाए कि आपको जो है सिर्फ थीटा दे दिया जाए, और पहले मैं आपको एक और बार बता देता हूं कि बी जो वेक्टर है, बी वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ जो कोण बनेगा उसे कहेंगे हम बीटा, उसे कहेंगे हम बीटा, और जो आर वेक्टर इस तरफ है वो नेगेटिव दिशा में जाएगा, माइनस आर वेक्टर हो जाएगा। जब ये पूरा यहाँ से बी वेक्टर से और माइनस आर वेक्टर की तरफ बनेगा, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, उसे कहेंगे हम गामा, वो गामा, ये ई वेक्टर से बनेगा वो। तो देखिए अब हमें निकालना है बीटा, निकालना है। जैसे आप मान लीजिए अल्फा और बीटा, वो अल्फा और थीटा दिया हुआ है। अल्फा क्या है ए से आर तक का कोण, बीटा क्या है बी से आर तक का कोण, और थीटा क्या है थीटा ए से बी तक का कोण है। तो हमें थीटा दिया हुआ है, हमें बीटा निकालना है। थीटा और अल्फा दिया हुआ है, तो देखिए थीटा बराबर क्या होगा, थीटा जो है इन दोनों के प्लस करने से ही तो प्राप्त हो रहा है, तो हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, प्लस थीटा में प्राप्त हो जाएगा
तो यदि हमें बीटा निकालना है तो बीटा के लिए एल्फा को इस तरफ भेज देंगे, थीटा माइनस एल्फा हो जाएगा बराबर बीटा। और यदि हमें बीटा और थीटा दिया हुआ होता तो एल्फा को निकालेंगे कैसे, बीटा को इस तरफ भेज कर बीटा माइनस थीटा में से बीटा को हटाकर एल्फा निकल सकता है, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। और यदि आपको पूछा जाए, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, इसके बाद मैं आगे बताता हूं। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूं इसे, थीटा बराबर एल्फा प्लस बीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको tan बीटा का मान पूछा जाए, tan बीटा, tan बीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ट्रिक है कि a की जगह इस मान में a की जगह b रख दो और b की जगह a, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, b की जगह a, तो a sin थीटा अपॉन a की जगह b प्लस b की जगह a cos थीटा। ये हो गया, इस मान को भी आप याद रख लेना tan थीटा का। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।